हेलो एवरीवन। एएफएमसी पुणे के बारे में कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे हाउ टू गेट एडमिशन इन एएफएमसी पुणे। सो मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितने टाइम का कोर्स होता है, कितने उसमें सीट अवेलेबल होते हैं, कितने कट ऑफ मार्क्स थे लास्ट ईयर के। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, आपको ध्यान से देखना होगा बस। एएफएमसी पुणे 4 अगस्त 1962 को इस्टेब्लिश हुआ था और इसका पर्पस एक ही था कि आर्म्ड फोर्सेस में जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं वहाँ पे डॉक्टर देना, ताकि वहाँ पे डॉक्टर रहेंगे अवेलेबल एमबीबीएस करने के बाद, तो आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस देंगे। तो इस पर्पस से इसका गठन हुआ था। अब ये बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, बट हम लोग सिर्फ एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे। जो एमबीबीएस कोर्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो एमबीबीएस कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो कोर्स का ड्यूरेशन होता है 4 ईयर्स 6 मंथ। एमबीबीएस की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड 1 ईयर का कंपलसरी ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग कहने का मतलब जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है, जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है उसके बारे में, 1 ईयर का कंपलसरी होता है। और इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 150 टोटल सीट होते हैं। इसमें बॉयज़ के लिए 115 है एंड गर्ल्स के लिए 30 है। एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के लिए 5 होता है। तो हम लोगों को सिर्फ इससे मतलब है अपने, क्योंकि इसमें तो हम वैसे भी एंटर नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो इससे मतलब है कि यहाँ पे हमारे लिए कितना अवेलेबल है। तो अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपको 145 सीट्स टोटल दिखेंगे। बॉयज़ के लिए 115 एंड गर्ल्स के लिए 30। तो ये टोटल 1 आउट ऑफ 150 145 हम लोग के लिए अवेलेबल है। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बात करें सर्विस लायबिलिटी की, तो सर्विस लायबिलिटी में आप यहाँ पे देख सकते हैं टू सर्व एज अ कमीशन्ड ऑफिसर्स इन आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। मतलब वही जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इसका गठन, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो इसीलिए हुआ था ताकि मेडिकल से यहाँ पे लोग पढ़ाई करके निकले और आर्म्ड फोर्सेज में अपनी सर्विसेज दें। वहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत तो होती है, तो उसके लिए इसका हुआ था। अब अगर यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें कि क्या किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन होता है या नहीं, तो देखिए स्टेट कोटा यहाँ पे नहीं होता है। जैसे कि ये पुणे में है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि महाराष्ट्र का वहाँ पे अलग से कोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही कोटा है, SC ST कोटा है। SC ST कोटा है विद 10 सीट का है। तो आउट ऑफ 145 10 सीट्स रिजर्व होते हैं SC ST कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें कि किस टाइप का कोई बॉन्ड एएफएमसी पुणे भरवाता है, क्या पेरेंट्स से, गार्जियन से, तो देखिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेरेंट्स और गार्जियंस आर रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड एग्रीमेंट ऑफ 30 lakhs। मतलब ये हुआ कि आपको एडमिशन के टाइम पे 30 lakhs का बॉन्ड भरना होगा, मतलब बॉन्ड का एग्रीमेंट करना होगा, भरना नहीं होगा, बॉन्ड का एग्रीमेंट करना होगा। और इनकेस अगर आप बीच में फिर एडमिशन लेने के 7 डेज़ के बाद अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको 30 lakhs का वहाँ पे करना होगा। तो ये बॉन्ड का होता है यहाँ पे। ठीक, 30 lakhs का बॉन्डिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 30 lakhs। ओके। अब यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या उनका कंडीशंस है, क्या उन्होंने रखा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए। उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड ऑल subjects opted for in the first attempt of qualifying examination as a regular candidate with English, Physics, Chemistry and Biology taken simultaneously and securing not less than 60% of aggregate marks in these 3 science। मतलब ये हुआ कि सिंपल सा कि जो 3 अपने पास है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों का एग्रीगेट 60 होना चाहिए। एंड तीनों में इंडिविजुअल स्कोर भी, जो इंडिविजुअल मार्क्स होना चाहिए वो लेस देन 50% नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज अगर फिजिक्स का 100 मार्क्स का है तो ये 50% से कम इसमें स्कोर आपका नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ 100 आपको 50 मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए। केमिस्ट्री अगर मान लो 100 मार्क्स का है तो 50 मिनिमम चाहिए और बायोलॉजी 50 चाहिए। बट फिर भी इनका एग्रीगेट अगर निकालें तो 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कि 50 से भी काम नहीं चलेगा, आपको एग्रीगेट 60 करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए आपका एग्रीगेट 60 है कि नहीं। उसके अलावा बोला गया कि जो इंग्लिश है उसमें भी 50% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, बट उसके लिए 60 नहीं है क्राइटेरिया। उसके लिए 50 को बोला गया कि 50%
से कम नहीं होना चाहिए इंग्लिश में। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसमें आप 80% और इसमें 50% और इसमें 30%। अब फिर इन तीनों को मिला के अगर आपका 60 होता है, फॉर एग्जांपल जिसमें अगर आपको दिखाऊं, मान लीजिए आपका इसमें 80% हो गया, फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपका 70% हो गया और इसमें 30% हो गया, तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए क्राइटेरिया ये है कि 50% मार्क्स इन इच साइंस सब्जेक्ट, तीनों में 50% तो मिनिमम होना ही चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको एग्रीगेट 60%। तो अगर आप ऐसे हैं कि आपका बायो में मान लो सपोज करो 30% ही है और इसमें 80-70 है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको मोर देन 50 तीनों में चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी और क्या है, क्वालिफिकेशंस टू अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो सिंपल आपको जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो तो नीट के थ्रू ही होगा, है ना। नीट का आपको यूजी रिटन एग्ज़ाम देना होगा, नीट यूजी। अब यहाँ पे है कि कैंडिडेट तो शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान और अ पर्सन ऑफ इंडियन origin migrated from Pakistan or any other foreign country with the intention of permanently settling in India. Citizen of India, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान, इंडिया तो होना ही चाहिए ना, नेपाल भूटान का हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। बट अगर कोई ऐसा भी है जो आउट ऑफ इंडिया है बट अगर इंडिया में सेटल होना चाहता है तो वो यहाँ पे फिर एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि मस्ट बी अनमैरिड। वैसे भी इस एज में तो शादी कहाँ करते हैं कोई जल्दी, फिर भी एफएमसी के लिए है कंडीशन कि मस्ट बी अनमैरिड। एंड इवन आप कोर्सेज के दौरान अगर आपका कोर्स चल रहा है जो 4 ईयर और 6 मंथ का, उसमें भी आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप के पेरेंट्स से आप अगर चाहें कि हम उसमें शादी कर ले तो नहीं कर सकते हैं। बट जनरली ऐसा होता नहीं है ना, कि कोर्स के दौरान कोई शादी करे, ड्यूरिंग द कोर्स कोई शादी करे, शादी करता नहीं है कोई। बट फिर भी अगर किसी की इच्छा हो तब भी नहीं कर सकता, एक कंडीशन है। अगर आप करते हैं तो फिर आपको वो परमिशन नहीं देंगे इसके लिए। शुड बी मेडिकली फिट एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्योंकि आप आर्म फोर्सेज में जाएंगे तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। फिजिकली अगर फिट नहीं है, जो आर्मी के लिए, जो डिफेंस के लिए जो गाइडलाइंस है, अगर वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो फिटनेस के मैटर में, तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे रही बात एज की, तो मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 17 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। जिस साल, जैसे मान लीजिए आपने इस साल एग्ज़ाम दिया, तो इस साल आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया वहाँ पे एफएमसी पुणे में आफ्टर नीट एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद, तो इस साल के 31 दिसंबर तक आपका एज इतना हो जाना चाहिए। अगर इससे कम है एज तो आप एलिजिबल नहीं हैं। बट मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 22 ईयर्स ऑन दैट डे। बट 22 ईयर्स भी नहीं क्रॉस करना चाहिए उस डेट तक। अगर वो भी क्रॉस कर गया तो फिर नहीं होगा। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप 12th वाले सिर्फ जाएंगे, 12th करके ड्रॉपर भी जा सकते हैं, बस एज का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। Not more than 24 years in case of candidates who have passed or appearing in final BSc examination। ये BSc वालों के लिए है, इसके लिए हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए बस ये 17 और 22 है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, नीट यूजी के थ्रू ही होता है। अब सारे एग्ज़ाम जो भी एडमिशन होते हैं एम्स में चाहे कहीं पर भी, वो नीट यूजी के थ्रू होता है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मैंडेटरी रजिस्टर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब आप काउंसलिंग करते हैं उस टाइम पे आपको रजिस्टर करना होगा। एंड अप्लाई फॉर एएफएमसी पुणे ऑन एएफएमसी वेबसाइट। आपको जो वेबसाइट है एएफएमसी का, वहाँ पे जा कर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग के टाइम पे। वेबसाइट मैं मेंशन कर दूंगा, आपको वहाँ जा कर के आपको वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। ठीक है, मैं वेबसाइट मेंशन कर दूंगा, आप इस वीडियो के लिंक में देख सकते हैं या इस वीडियो में देख सकते हैं आप। अब रही बात शॉर्ट लिस्ट होने का, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, जैसे मान लो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें कौन कौन से सिलेक्ट होंगे, तो द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एट एएफएमसी पुणे।
अब उसमें भी शॉर्ट लिस्ट होने की बात जो है ना, वो मार्क्स बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, और भी जो भी उनका क्राइटेरिया है सिटीजनशिप और जो भी है उस पर उन्होंने आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे कि आप इंटरव्यू के लिए आइए एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आइए। और वहाँ पे एक टेस्ट भी होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग। इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग टेस्ट होता है। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, जो पैट बोलते हैं हम लोग, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी होता है। अब ये टेस्ट के बारे में बताऊंगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। बाकी जो ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला उसके बारे में बताऊंगा, अब नीचे है जस्ट यहाँ पे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग विल बी कंप्यूटर बेस्ड। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑफलाइन नहीं होता, ही ऑनलाइन ही होता है, बट आपको वहाँ जाके देना पड़ेगा सेंटर पे। और ये मतलब हार्ड कॉपी में नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी में होता है, कंप्यूटर पे देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। टोटल मार्क्स 80 होता है, 40 MCQ क्वेश्चंस 40 होते हैं, और 40 में ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, दैट इज 40 × 2 80 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना हो गया 80। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, जैसे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, 0.5 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कितना टोटल टाइम होता है, 30 मिनट्स का टाइम होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे है पर्सनल इंटरव्यू, कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या उसका कुछ मार्क्स होता है, यस उसका भी मार्क्स होता है। जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका मार्क्स होगा 50 मार्क्स, उसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। अभी मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है वो देखिए। नीट का जो मार्क्स होगा आपका, सपोज करते 720 किसी को आ गया, तो 720 प्लस 80 मार्क्स ऐड करेंगे। जो 80 मार्क्स आपने दिया था CVT, ठीक है, वो इंग्लिश वाला, उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 720 प्लस 80 800 हो गया ना। अब इसको 4 से डिवाइड किया जाता है। 4 से डिवाइड करके कितना आया आपको 200। 4 से क्यों डिवाइड किया जाता है, क्योंकि वो लोग इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो चारों सब्जेक्ट का देखते हैं ना। अभी जो बताया था आपको कुछ देर पहले मैंने इसी वीडियो में, तो इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 200 हो गया। अब क्या करेंगे वो लोग कि इस 200 को 50 के साथ ऐड करेंगे तो 250 हो गया। अब ये जो 250 है तो वेरिएबल है ना, क्योंकि सबका 720 तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे जो वेरिएबल मार्क्स होगा, ये 250 सबका आएगा नहीं ना, मतलब मैक्सिमम 250 हो सकता है। तो किसी का 250 हुआ, किसी का 249 हुआ, किसी का, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उन सब का मार्क्स देख करके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे होता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ बनता है इंटरव्यू प्लस इस मार्क्स के बेसिस पे 250 के। आउट ऑफ 250 आप कितने मार्क्स आपके आए हैं, आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं, ये सब देखते हुए आपका वहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अब अगर लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स की, तो कट ऑफ लास्ट ईयर का जो गर्ल्स के लिए था वो 637 था, और बॉयज़ के लिए 618 था। बॉयज़ के लिए 618 और गर्ल्स के लिए 637, ठीक है। तो इतना कट ऑफ स्कोर वहाँ पे था, लास्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक है। ये सब जो भी डेटा मैंने आपको दिया है, ये सब AFMC का ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहीं से सारा डेटा आपको दिया गया, तो आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते चाहे तो। बट अब सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो आपके सारे नॉलेज मिल गए। फिर भी अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे दूसरा वीडियो बना करके या फिर वहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।